हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके लिए रेशनल डिपेंड क्लासेस में। शिवम शर्मा। दोस्तों, हमारा चैप्टर है रेशनल नंबर। इसका आज जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले, इससे पहले हमने फोर्थ क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। आज हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन 5th और 6th है। दोस्तों, क्वेश्चनों को ध्यान से देख लें। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ज़्यादा 2 मिनट लगने हैं दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। समझाने में टाइम लगता है, करने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए समझाने में आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है, 4-5 मिनट लग जाएंगे। बट ये कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसमें करना क्या है। देखो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेम द प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कह रहा है कि इसमें जो प्रॉपर्टीज यूज हो रही है उसका नाम लिखिए। ठीक है, वो जो प्रॉपर्टीज हमारी होगी, 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। बीच में कट कट की आवाज से आने लगी थी, इसलिए वीडियो को पॉज कर दिया था मैंने। तो आइए देखिए, मैं आपको बता रहा था, नेम द प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कह रहा है उस प्रॉपर्टीज का नाम लिखना है हमें जो यहाँ प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही हैं, और बताना है वो सारी प्रॉपर्टीज किसमें होती है, मल्टीप्लिकेशन की ही होनी चाहिए। यानी वो प्रॉपर्टीज क्या होंगे आपकी, नेम द प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन के अंडर में आनी चाहिए वो प्रॉपर्टी। यानी जितनी भी, चाहे आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ले लो, कम्यूटेटिव ले लो या डिस्ट्रीब्यूटिव ले लो, सबको क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव ही होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें कोई दूसरी प्रॉपर्टीज आपको दी ही नहीं है। उनके नाम जो आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज के अंडर में ही लिखेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, फर्स्ट वाली देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे सिंपल तरीके से करना है, कोई ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट इसे सोल्व कर लें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज हम इस वीडियो में अपनी पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जितने भी हमारे 9-10 क्वेश्चन हैं जो भी हैं, उन क्वेश्चन हम 6 तक तो पहुंच गए। 4 क्वेश्चन जो वो भी सिंपल है। हम इसी वीडियो के अंदर क्या करेंगे, उन क्वेश्चनों को भी सोल्व करके किनारे कर देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, बता दिया मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के उसमें लिखना है। तो देखो, लिखा -5 4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। इसमें ना तो कोई प्रॉपर्टी लग रही है ना कुछ हो रहा है, सीधे आपने लिख देना है ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। आप इसे लिख दोगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी खाली इसमें मल्टीप्लाई की पहचान बता रखी है कि हमने मल्टीप्लाई कर रखा है, हमने पहचान लिया, इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगी है। कुछ भी नहीं कर रहा, खाली मल्टीप्लाई कर रखे। देखो, 1 की इससे मल्टीप्लाई करी तो दोबारा ही आ गया, इसकी 1 से करी तो दोबारा। यदि 1 की जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो घूम फिर के हमारा वही नंबर आ जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, 1 से सब में मल्टीप्लाई कर रखी है, हमने क्या लिख दिया, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आइडेंटिटी। सेकंड वाला देखो, देखना, आपको इंट्रोडक्शन में मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। उसके जो मल्टीप्लिकेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन वाला पोर्शन था, उसमें कुछ इस तरीके से था कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे थे, इक्वल आ रहे थे। कुछ इस तरीके से था, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। रेशनल नंबर के लिए ये आइडेंटिटी क्या होती, फॉलो हो रही थी। तो ये कुछ इस तरीके से ही है, a इंटू बी और b इंटू ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, कम्यूटेटिव, जो तुम लिख लोगे, कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। ठीक है, आपकी ये प्रॉपर्टीज में यूज हो रखी है। तो आप क्या लिख सकते हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज आपकी इसमें क्या हुई है, यूज हुई है। ठीक है, अपना नेक्स्ट देखो, देखते ही पता चल रहा है, -19/29 and 29/-19 इज इक्वल टू 1। यानी ये कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। साफ सीधी बात है, ये -19/29 है, इसका उल्टा जस्ट उधर करके हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। तो आप इसे साफ साफ लिख सकते हैं, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये तीनों क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए। अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, बहुत सिंपल है ये। पीछे भाई नाम लिख के बताते कौन सी प्रॉपर्टीज है। हमने इसे फटाफट क्या कर दिया, क्लियर कर दिया है। इंट्रोडक्शन जरूर देख लें, तभी आपको क्लियर हो पाएगा, नहीं तो थोड़ी बहुत किन्हीं बच्चों को दिक्कत आ रही होगी, जो पढ़ने में ठीक है वो तो समझ ही जा रहे होंगे वैसे भी। ठीक है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। यानी 6/13 की मल्टीप्लाई करनी है किससे, -7/16 के रेसिप्रोकल से। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, कुछ फालतू वो नहीं कर रहे हैं। 16/13 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो देखो, 6/13 मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 16/-7।
क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, -16/-7, या आप लिख सकते हो 16/-16/7, वो भी आपका ठीक रहेगा। आप जैसा लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख लेते हैं इसे, -16/7। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगता है आपको वैसा लिख लेना। आप चाहो तो इसे 16/-7 भी लिख सकते हैं या -16/7 भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसे -16/7 लिख दिया है। ठीक है, अब इसके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको कितना है, -96, 16 6 96 और 13 7 91, ये आपका क्या आ गया इसका, ठीक है, क्या आ गया, रेसिप्रोकल आ गया है। ठीक है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, यानी -7/16 के रेसिप्रोकल से हमने क्या कर दिया। अब देखो आप कहोगे तुमने तो भैया तुमने तो सर आपने तो क्या कर दिया, -16 क्या लिखा है, 7 लिखा है। हमने क्या करना है, हम तो -7/16 से करना चाहते हैं। आप तो कहोगे सर आपने तो ऐसा लिख दिया है, तो देखो फिर यहाँ पे भी लिख दो, 16 6 96 और यहाँ पर 91, माइनस का लगा लो साइन, चाहे यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा लो, जहाँ मर्जी लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमारे क्या सोल्व हो गए। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, फटाफट इरेज कर लेते हैं इसे। तो आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हमने क्या करा, 6 वाला क्वेश्चन करा था। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देख लेते हैं कैसे कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, इससे पहले हम 6th क्वेश्चन और कर चुके हैं, 6th और 5th क्वेश्चन। अब हम 8th क्वेश्चन को 7th और 8th क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखो क्या लिखा है, टेल व्हाट्स प्रॉपर्टीज अलाउ यू टू कंप्यूट। ठीक है, हम बताएंगे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज क्या हो रखी है, फॉलो हो रखी है, ये कौन सी प्रॉपर्टीज को ये अलाउ करेगा हमें बताना है। तो आइए देखते सोल्व करके देख लेते हैं फटाफट। देखो ये देख रहा है 1/3 × 6 × 4/3। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं पहले इस वाले पोर्शन को। तो कैसे करेंगे, देखो 1/3 को आप ऐसे कैसे रहने दीजिए, ब्रैकेट में 6 4 आप कितना करें, 24/3 इज इक्वल टू, आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई तो आपके होगी नहीं। ठीक है, आप कैसे लिखेंगे इसे, देखो 24 3 3 से कितना हो जाए 9। अब इसको 3 से दोनों को डिवाइड कर लीजिए, 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9, यानी 8/3 कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। ठीक है, आपका मतलब इस वाले पोर्शन को सॉल्व करके आ गया 8/3। तो इस वाले पोर्शन को भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब एज लिखा है बीच में। ठीक है, यानी ये इसके जैसा है या नहीं है आपको ये बताना है। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट, 1/3 × 6। ठीक है, 1/3 × 6, इसको एक ब्रैकेट में लिखिए × 4/3 इज इक्वल टू, आगे सॉल्व करते हैं। देखो 6 1 6 हो जाएगा, या आप क्या कीजिए 6 1 6 ही कर लिए, 6 1 6/3 × 4/3। ठीक है, 3 3 से आपका कितना है 9, 6 4 24। अब 3 से आप सिंपल तरीके से डिवाइड कर लीजिए इसे, यानी कितना आ जाएगा 8/3। तो आप देखो ये दोनों क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये किस फॉर्म में बैठ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये फर्स्ट वाला नंबर जो हमारा a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। और ये जो प्रॉपर्टीज हमारी होती है ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन वाला हमारा पोर्शन होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता रखा है। देखो ये बिल्कुल इसी तरीके से बैठ रहा है। ये फर्स्ट वाला नंबर हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, और ये हमारा ए है, ये बी है और ये हमारा सी है। तो ये जो प्रॉपर्टीज आपकी होगी ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी ब्रैकेट के अंदर इंटू सी, ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के अंदर होता है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 वाला, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। ठीक है, y और y0। कहने का मतलब इसका क्या है, 8/9 -1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा या नहीं, ये हमें बताना है, और अगर होगा तो क्यों और क्यों नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, इसका रीजन भी हम दे देते हैं। देखो 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। तो देखो 8/9 हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको हम पहले क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे -1 और 1/8 इज इक्वल टू 8 1 8, फिर उसके बाद 1 आपस में जुड़ जाएगा तो 8 1 8 और +1 यानी 9/8 आपका आ जाएगा। आपका देखिए ये है 8/9 इज इक्वल टू ये कितना -9/8।
अब मल्टीप्लीकेशन इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपको यहाँ 8/9 दिया है तो जब उसके इनवर्स से, इनवर्स क्या होगा 9/8, उससे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 आना चाहिए, बट आप यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, -9/8 है, ये 8/9 है, इंटू -9/8, तो आपका यहाँ पे क्या -1 आ रहा है और ये 1 के इक्वल नहीं है। इसका मेन रीजन क्या हो जाएगा कि जब हम इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 1 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा, यानी इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे ये 1 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये फर्स्ट 1.1 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम 1.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो देखो लास्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 y और y नोट। तो हम इसे कहेंगे हाँ ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। क्यों होगा अब इसका बता देते हैं आपको। देखो यहाँ पर लिख दिया है 0.3 कैन बी रिटन एज, किस तरीके से हम 0.3 को हम लिख सकते हैं 3/10। ठीक है, तो इसी तरीके से हम 3 1/3 को कैन बी रिटन एज 10/3। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी हम क्या कहेंगे हाँ ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्यों? क्योंकि हम 0.3 को रिटर्न कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं इस तरीके से कि वो 3/10 है, और इसको हम लिख सकते हैं 3 1/3 को 10/3। अब कैसे लिख सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो 0.3 है, इसको जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ये 3/10 हो जाएगा, पॉइंट हटाते ही ये क्या बन जाएगा 3/10। और यहाँ पे देखो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 1/3, 3 3 9 और 1 10 यानी 10/3। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करो तो हमारा 1 आना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हो जाएगा 3/10 इंटू 10/3, 3 का 10 से 10 यानी कितना है 1, यानी ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज और जो हमारी होगी 1.2, उसमें हमारी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको पहले ही बता दी है, और उसके बाद हम उसमें नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन वगैरह है वो मैं आपको काफी अच्छे से बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।